जावियर जिमल को खूब डांटता है कि अगर आइंदा वो फहद के साथ दिखी भी तो ये फहद के लिए अच्छा नहीं होगा। जकिया गुर्बत से तंग आ जाती है और अब साथ ही साथ वो अपने घर वालों से और खासकर अपने बेटे से भी पीछा छुड़वाना चाहती है। वो दूसरी शादी करके ऐशो इशरत की जिंदगी जीना चाहती है और अपने बेटे को सोहा और माँ के सपोर्ट करना चाहती है। सोहा ट्यूशन पढ़ा कर घर का गुजर बसर करने की कोशिश करती है, लेकिन जकिया उसके सारे पैसे यूं हवा में उड़ाती है, जिससे उसकी माँ बेहद गुस्सा करती है कि सोहा ये बात अब अच्छी तरीके से जान चुकी है कि जकिया ने उस रात झूठ बोला और जानबूझकर राफे को जल्दबाजी में घर आने का कहा, जिससे इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और राफे इंतकाल कर गया। जावियर को एजल की मोहब्बत पे बेहद मान था, लेकिन एजल ने उसकी मोहब्बत को चकनाचूर कर दिया। वो अच्छे से जानती है कि जावियर एक सख्त मिजाज का आदमी है। वो जावियर के मिजाज को अच्छे तरीके से समझ चुकी है, इसलिए जैसे ही जावियर उसे प्रपोज करता है वो फौरन ही रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जावियर बेहद गुस्से में आके कहता है कि मैं उसका ये हाल कर दूंगा कि वो खुद मेरे पास आएगी। जावियर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करता है कि उस रात बारिश में जब लड़की उससे मदद मांग रही थी तो उसने क्यों ना की। इसलिए अब वो उसका पता करवाता है कि वो कौन है, कहाँ रहती है, ताकि खुद जाकर उससे एक्सक्यूज करे, उससे मिल सके। जकिया साफ तौर पर अपनी माँ से कहती है कि उसे ये गुर्बत वाली जिंदगी नहीं जीनी। अगर उसके लिए कोई भी अच्छा और मुनासिब रिश्ता आया तो वो फौरन ही शादी कर लेगी, लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। राफे की कंपनी से मिले गए सारे पैसे जकिया खुद रख लेती है और सोहा को उसमें से कुछ नहीं देती। उधर जावियर उनके घर तक पहुंच जाता है। सोहा जब दरवाजा खोलती है तो उसे देख के हैरत होती है कि ये वही शख्स है जो बारिश में उस रात मिला था, लेकिन बार बार सोहा के मदद की पुकार के बावजूद भी इसने मदद नहीं की थी। क्या जावियर अब सोहा से माफी मांगने आया है? क्या इतने बड़े सानेहे के बाद सोहा उसे माफ कर सकेगी? फर्दर रिव्यूज ऑफ मलकियत, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।